तो मुस्लिम आबादी ही की फैक्टर माना जाता है ना कि मुसलमान अगर कंसोलिडेट होकर महागठबंधन को वोट दे देगा तो महागठबंधन की जीत लगभग निश्चित तय मानी जा सकती है। अब ये जितना बटेगा, जितना ध्रुवीकरण होगा, जितना पोलराइजेशन होगा, उतना ही फायदा एनडीए को पहुंचेगा। मैं सीटों के बंटवारे में देख रही थी, कैंडिडेट्स को देख रही थी, तो इस बार सिर्फ 143 में से 9 को आरजेडी ने, 9 मुसलमानों को सिर्फ आरजेडी ने उतारा है। परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत कम मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। क्या इससे लग रहा है कि मुस्लिम बटेगा ओवैसी की तरफ जा सकता है या कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए एक बात समझना पड़ेगा, जो हम लोग बात कर रहे हैं भागलपुर की बात की है और मधुबनी की बात की, और देखिए लोक आस्था का महापर्व छठ भी है। तो ऐसे में आप देखिए जो हम लोग मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे सिंपल उदाहरण आपको दिखाई पड़ेगा कि अभी ही क्यों। और आप देख लीजिए वहां पर एक दलित बच्चे की और उसमें मुस्लिम को उसमें पार्टी बनाया गया। यहाँ आप देखिए भागलपुर में देखिए जिस तरीके से दंगा भड़काया गया और जिस तरीके से पोस्टर फाड़ा जा रहा है यार, तो ये सब कुछ स्पष्टता के साथ हम जो देख और समझ पा रहे हैं कि कहीं न कहीं उस दिशा की ओर धीरे धीरे बिहार कदम बढ़ रहा है। और आपने जो बात कही मुस्लिम, देखिए आरजेडी ने निश्चित रूप से इस बार 18 मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं इस बार। पिछली बार से इस बार का हमारे पास जो डेटा है, उस पिछली बार भी 18 दिए थे, इस बार भी जो 18 आरजेडी ने उम्मीदवार दिया है। और एक और समीकरण समझने की जरूरत है। आरजेडी पिछली दफा जो है 54 यादव उम्मीदवार को बनाया था, इस बार 38। और यही नहीं, अब देखिए एक और 52 है शायद। कहाँ पे जो यादव, हाँ 2000 में जब चुनाव हुआ था उस समय 54 था यादव। और पहले की बात करें, इस बार जो है 38 की बात हम लोग कर रहे हैं, बढ़ा, अच्छा 52 हो गया होगा, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी कम है। और यहाँ पर देखिए 16 ईबीसी को दिया है आरजेडी ने, 16 ईबीसी को दिया है, जो अति पिछड़ा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जिसको बोलते हैं, वह जो है सो देने का मतलब स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि आरजेडी का फोकस कहाँ है, ईबीसी किसको वोट करता था। तो ये आपको तेजस्वी ने, कह लीजिए आरजेडी ने एक बड़ी चतुराई के साथ सीटों का बंटवारा किया है। और इसमें आप देखिएगा कि जो ईबीसी का बड़ा डेंट लगता हुआ एनडीए को दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, हम हैदराबाद में जब देखते हैं फैजान सर, तो वहां देखते हैं कि ओवैसी कांग्रेस के प्रति जब उपचुनाव होता है तो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, अपने कैंडिडेट को उनके साथ बैठाने की बात करते हैं या उनको समर्थन देने की बात करते हैं। लेकिन जब हम बिहार आ जाते हैं तो यहाँ ओवैसी बड़े एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। कोशिश की उन्होंने कि चलिए आरजेडी के साथ मिल जाए, कांग्रेस के साथ मिल जाए, लेकिन बातें नहीं हो पाई, वो मिलन नहीं हो पाया उनका। अभी ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर है, क्या मुसलमानों को बांटने में वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अगर टिकटों के बंटवारे में देखें तो बहुत खुश तो मुस्लिम समुदाय होगा नहीं, जैसा आरजेडी ने प्रतिनिधित्व दिया नहीं है, बहुत मुस्लिम सेटिस्फाइड नहीं है जो सुनने में आ रहा है तरह तरह की बातें। हालांकि ठीक है, 18 उम्मीदवार जरूर खड़ा किए हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान उतने सेटिस्फाइड नहीं। उनको लगता है कि भाई 18% तो मेरी आबादी है, तो उस हिसाब से, उस तनासुब से हम लोग को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और वहीं आरजेडी ने जो रिजर्व सीट को आप हटा दीजिए तो 102 सीटों में उन्होंने 52 यादव उम्मीदवार खड़े किए हैं, जो कि 50% हो जाता है। हाँ, अब देखिए ये तो है, लेकिन ठीक है, ये हम लोग इस पर पहले भी डिस्कस किया है कि कम से कम सीमांचल एरिया में मुसलमानों की थोड़ा मेंटेलिटी अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है, और वो इस बार शायद कोई अल्टरनेटिव की तरह, क्योंकि देखिए बहुत लालू जी को वो पिछले 30 सालों से वोट देते आ रहे हैं, उनका समाज वोट दे रहा है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि शायद कुछ हुआ नहीं बहुत ज़्यादा। वही दूसरी तरफ वो ये भी देखते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासन में बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके साथ एक जो बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि वो बीजेपी के साथ है, इसलिए थोड़ा मुस्लिम उनसे थोड़ा सा मतलब दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद खासतौर से सीमांचल की बात करूं तो सीमांचल में मुसलमान अभी भी लगता है कि उन्हें एक थर्ड ऑप्शन भी मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि थर्ड ऑप्शन और कोई नहीं, एमआईएम ही हो सकता है उसमें, क्योंकि पिछले चुनाव में भी एमआईएम ने वहां से 5 सीटें जीती थी, और इस बार भी एमआईएम बहुत ही एग्रेसिव स्टाइल में, आपने अभी वर्ड एग्रेसिव यूज किया है, तो एग्रेसिव उनकी कंपेनिंग, एग्रेसिव और चुनावी उनका जो माहौल है, क्योंकि वो इमोशन को पकड़ रहे हैं कि आपका नेता नहीं बनता है, आपको लीडरशिप नहीं जी जी, वो इमोशन तो खैर वो हमेशा करते रहे हैं कि भाई सीमांचल इतना बड़ा एरिया जहाँ 30 से 70%
मुसलमानों की आबादी है। किशनगंज में देखिए तो 70% तक आबादी मुसलमानों की है। तो वहाँ उतनी तरक्की का काम नहीं हुआ। और ख़ासतौर से एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन के मामले में ये पूरा सीमांचल और ख़ासतौर से सीमांचल के मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं। और बाकी बिहार के मुसलमानों से ज़्यादा पिछड़े हुए मुसलमान हैं सीमांचल में। तो ये उन्हें लगता है कि शायद उनकी ये बैकवर्डनेस जो है, इसकी वजह यह है कि उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान, उनको ज़्यादा तरक्की का मौका नहीं दिया जा रहा है। 18 आरजेडी ने दिए हैं। ओवैसी की बात करें तो पिछली बार 5 ओवैसी के जो उम्मीदवार थे वो जीत कर आए थे। वो बात अलग है कि सब आरजेडी में शामिल हो गए थे।